नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि इंडिया के फाइटर जेट जो लोकली बनने वाले हैं, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA भी शामिल है, ये तब तक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते जब तक हम लोकली फाइटर जेट इंजन का निर्माण ना करें। तो ऐसे में दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन को डेवलप करेगा लोकली ही, चाहे वह जॉइंट वेंचर से हो या अपने आप से हो। तो ऐसे में क्या ये इंजन सफिशिएंट है या इससे ज्यादा पावर का इंजन हमें चाहिए, और इससे इंडिया किस तरह से बना सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि इंडिया जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन बनाएगा वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होगा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA के लिए, क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं F-22, F-35, सुखोई 57, उनके अंदर 130 से 140 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन पावर देने का काम कर रहा है। ऐसे में हमें 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन चाहिए होगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें AMCA के डिजाइन के अंदर भी चेंज करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर 130 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट का इंजन इसके अंदर लगाया जाता है तो इसके अंदर इंजन का साइज बड़ा हो सकता है, जिससे AMCA के डिजाइन के अंदर भी चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल जरूरी नहीं है। जब जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से AMCA अच्छे से कैपेबिलिटी का प्रदर्शन कर सकता है तो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भी सही होगा, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया इसे लोकली डेवलप कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इंडिया इसे लोकली इनोवेट कर सकता है। इसके लिए हमें प्राइवेट कंपनी और फॉरेन कंपनीज के ऊपर 100% FDI को अलाउ करना होगा, जिससे इसका डिजाइन और प्रोडक्शन यहीं पर हो सके। और साथ ही इंडिया को $500 मिलियन को साइड में रखना होगा इस इंजन को डेवलप करने के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। और डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी इसके मैन्युफैक्चरर होंगे या फिर कंसोर्टियम होंगे, जो कंपनियों का एक संगठन होता है, वे होंगे, उन्हें बिड अलाउ करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उनके पास में एक डिटेल्ड डिज़ाइन प्रोग्राम होना चाहिए और टेस्ट प्रोग्राम होना चाहिए, जिसे वे सबमिट करें कि किस तरह से वे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और उसके बाद में कम से कम 2 कंपनीज सिलेक्ट की जानी चाहिए डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उन्हें 24 महीनों का टाइम भी दिया जाना चाहिए और उनके डिटेल्ड प्रोग्राम के प्लान को देख के उसके बाद में उन्हें समय समय पर जिस हिसाब से उनका काम आगे बढ़ता है उन्हें मनी रिलीज की जानी चाहिए, यानी कि उन्हें अमाउंट दी जानी चाहिए और उनके काम को देखना चाहिए। और हर एक डिजाइन के रिव्यू और टेस्टिंग के ऊपर इंडियन एयरफोर्स, ADA और GTRE के ऑफिशियल्स को इसे इंस्पेक्ट करना चाहिए और कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए, क्योंकि GTRE को भी 30 सालों का अनुभव है इंजन बनाने के अंदर। बेशक वो सफल ना हुआ हो, लेकिन बहुत सा काम वह कर चुकी है। और जब दोस्तों 24 महीनों के बाद ये सारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद में ये देखना चाहिए कि सबसे लोएस्ट बिडर कौन सा है, उसे 60% का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और जो दूसरा बिडर है उसे 40% का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और अगर इन्हें इंडिया असिस्ट करता है स्पेशली डिजाइन के अंदर, तो इससे दोस्तों ये कंपनियां न केवल इनोवेट करेंगी बल्कि इनका रिस्क भी कम होगा और साथ ही जो स्मॉल प्लेयर होंगे उन्हें भी शाइन करने का मौका मिलेगा। और इससे दोस्तों नए जॉइंट वेंचर भी इंडिया के अंदर खड़े होंगे, स्पेशली इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ में, जो फॉरेन की स्मॉल कंपनीज हैं, क्योंकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका चाहिए। और इसके अंदर हमें ज़्यादा फोकस रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, जो बड़ी कंपनीज हैं इंजन बनाने वाली, उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा फोकस स्मॉल यूरोपियन फर्म्स या फिर टर्बो यूनियंस है या जैपनीज IHI है, इस तरह की कंपनीज के ऊपर करना चाहिए और इस तरह से इनोवेशन करना चाहिए जिसके अंदर म्यूचुअल बेनिफिट हो, यानी कि दोस्तों दोनों फर्म्स को फायदा हो। और दोस्तों, अगर ये काम सही तरीके से होता है, जैसा कि हम इस डिज़ाइन की अगर बात करें 2022 के एंड तक ये संभव हो सकता है, तो हम मान सकते हैं कि इसके 2 प्रोटोटाइप इंजन के बनाए जा सकते हैं जो 2026 से 2028 तक पूरी तरह से सफल भी हो सकते हैं। लेकिन इतने कम समय में ये सफलता तभी होगी जब दोस्तों हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है या फिर जो हमने काम किया है वो अगर साथ में आए। क्योंकि अगर जीरो से शुरू करना है तो फिर तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम लग सकता है, लेकिन जितना हम अचीव कर चुके हैं उसके ऊपर से आगे बढ़ना, यानी गवर्नमेंट की, हमारी GTRE की असिस्टेंस के साथ में इस कंसोर्टियम का आगे बढ़ना इंजन को जल्दी बना सकता है। और इस तरह से हम 110 किलो न्यूटन या 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भी बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।